Assalamualaikum students. This is our lecture number 3, part 2 from same chapter that is operating system. Today our topic is operating system functions. The functions that our operating system perform are the responsibilities of the operating system. First of all, it is process management, memory management, file management, input-output management, secondary storage management, network management, protection system, command interpreter. We will go through all of these one by one. First of all, it is process management. Process. What is a process? You have already learned about this. What is a process? A process is basically a program in execution. जो भी program execute हो रहा है CPU के पास है और it is something in the hard drive for its execution is called. Basically यहाँ पे आप देख सकते हो जितना प्रोग्राम में जो सारे P1, P2, P3, P4 एग्जीक्यूशन के लिए पड़े हुए हैं they are known as process. ठीक है, तो इन प्रोसेसेस को मैनेज करना तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। इनको क्या मैनेज करना है? इट इज allocate CPU सिस्टम CPU टाइम टू प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी। CPU का टाइम एलोकेट करना, इस CPU में P1 कितने टाइम के लिए जाएगा, फिर P2 कितने टाइम के लिए जाएगा, P3 कितने टाइम के लिए जाएगा, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा, किस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, इन सबको मैनेज करना आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का टास्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग सीख लेते हैं इसको, इट इजी फॉर यू। एग्जाम्पल ये है कि इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 3 processes A, B and C ready for the execution. Process A has CPU cycle time for A is 5 milliseconds. प्रोसेस A जो है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए आपके पास CPU का 5 milliseconds रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड है आपका प्रोसेस B, इसको CPU के लिए 2 milliseconds जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट प्रोसेस C, इसको CPU के लिए के 1 milliseconds जो है वो रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, मीन्स A को 5 milliseconds चाहिए, B को 2 milliseconds और C को 1 milliseconds। ये 3 प्रोसेसेस हैं जो रैम में वेट कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूशन। अब आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे मैनेज करना है कि किस सीक्वेंस में इन्हें एग्जीक्यूट किया जाए तो ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम केस 1 को देखें, मीन्स अगर इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाए कि पहले A को एग्जीक्यूट करें, देन B को, देन C को, तो टोटल टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन हमेशा ऐसी होगी कि आप फर्स्ट प्रोसेस जो भी आपने सीक्वेंस रखा है, इट इज़ A, B एंड C, तो फर्स्ट प्रोसेस का जो टाइम है वो एज इट इज़ लिखोगे। सेकंड के लिए आप प्रीवियस को साथ ऐड कर दोगे, मीन्स 5 + 2 विल बी 7। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, 7 तक हो गया, उसमें 1 और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8। तो टोटल हो गया 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं। डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज 6.67 मिलीसेकंड। नेक्स्ट हम केस से लेते हैं दैट इज ऑर्डर B C A, मीन्स B को हम पहले एग्जीक्यूट करें, फिर हम C को एग्जीक्यूट करें और एट द एंड हम A को एग्जीक्यूट करें। इस सीक्वेंस में क्या होगा, B का टाइम रिक्वायर्ड क्या है 2 मिलीसेकंड, तो 2 हम पहले लिख देंगे। C का क्या है 1, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल 3। ठीक है, नेक्स्ट अब A है, A का टोटल टाइम क्या है 5 मिलीसेकंड, तो 3 में 5 ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो गया 8। अब 2 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस तो सेम है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4.3 मिलीसेकंड। अब इनमें अगर आप देखो तो केस 1 अगर हम A, B और C इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे 6.67 मिलीसेकंड आएगा, और B, C एक के सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे तो 4.33 मिलीसेकंड हमें रिजल्ट मिलेगा, विच इज बेटर देन 6.67। ठीक है, केस 2 जो है वो मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू केस 1। तो इन केस 2 OS इज मैनेजिंग प्रोसेसेस मोर एफिशिएंटली, तो ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, जिससे आपका टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम होगा। Your task is to do for the order C, B, A. आपने अगर इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने हो C पहले, B बाद में और A एट द एंड, तो उस केस में आपका टाइम क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट इन इनबॉक्स में। नेक्स्ट we will move towards the second one, that is memory management. It controls and manages the operations of the main memory. Main memory के जितने भी operations हैं, मेन मेमोरी में कितना डाटा अवेलेबल है
कौन सा डाटा मेन मेमोरी में आ सकता है, कौन से प्रोसेस को मेन मेमोरी से लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, इसको कंट्रोल करना बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। Allocate system space to programs that are loaded in main memory. तो मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स लोड हो रहे हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करना, रैम में स्पेस प्रोवाइड करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो P2 है वो स्वैप इन का मतलब है कि वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे जा रहा है, रैम में। तो ये P2 को स्पेस प्रोवाइड करना मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। और अगर आप देख सकते हैं कि P1 इज स्वैप आउट का मतलब है रैम से वापस हार्ड डिस्क में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि कौन सा प्रोसेस रैम में आएगा, कौन सा प्रोसेस रैम से बाहर जाएगा, जो रैम में आ रहा है उसको स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करना मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा। लास्ट वन इज कीप ट्रैक ऑफ द फ्रीड मेमोरी। फ्रीड मेमोरी मीन्स फ्री आपके पास कितनी मेमोरी है, उस चीज़ का ट्रैक रखना भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल आप जैसे देख सकते हो कि आपकी कोई मीडिया फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल होगी, कोई वर्ड की फाइल होगी, आपके फोल्डर्स होंगे, इन सबको मैनेज करना इस बेसिकली कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइल मैनेजमेंट। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो सकती है आपकी, यूएसबी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी जो है वो फ्लैश ड्राइव हो सकती है, आपकी सीडी हो सकती है, कोई भी डिवाइस जहाँ पे आप डाटा को सेव करो, बेसिकली दिस इज बैकअप स्टोरेज जिसको आप कह सकते हो। तो वहाँ पे आपके डाटा को सेव करना, आपके फाइल्स और फोल्डर्स को वहाँ पे मैनेज करना बेसिकली फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएटिंग, कॉपिंग, मूविंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग। कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो अपनी फाइल को या अपनी फोल्डर को जो भी आपने बनाया है अपने कंप्यूटर में, उसे डिलीट कर सकते हो और उसको आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म। अब ये जो फाइल्स हैं जिनको आपने क्रिएट किया, कॉपी, मूव, इन पे आप ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो। रीड ऑपरेशन मीन्स अगर ऑलरेडी क्रिएट होया हुआ है तो आप उसे ओपन करके उसे देख सकते हो। रीड का मतलब है कि आप उसको रन कर सकते हो। अगर कोई वर्ड फाइल है तो आप उसको कम्प्लीटली रीड आउट कर सकते हो कि उसमें क्या क्या रिटर्न है, ठीक है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उसको कोई अगर ऑडियो फाइल है तो उसको लिसन कर सकते हो। ये सारी चीज़ रीड ऑपरेशन में आएगा। राइट ऑपरेशन ऑलरेडी अगर कोई फाइल क्रिएट हुई हुई है तो उसमें एक्स्ट्रा डाटा को ऐड करना, ठीक है। मीन्स अगर आपने वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड में कोई फाइल बना ली है, ठीक है, उसमें आप एक और पेज ऐड करना चाहते हो तो दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑपरेशन जब आप लिख रहे हो। ओपन ऑपरेशन, कोई भी फाइल जब क्रिएट होती है इट इज नोन एज ओपन ऑपरेशन। क्लोज ऑपरेशन जब आप किसी भी चीज़ को क्लोज कर देते हो, ठीक है। ये सारे फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। आप देख सकते हो कि ये आपको एक सिंपल पिक्चर में शो किया हुआ है कि ये सारी जो है ये फाइल्स हैं, एक्सेल की, MS एक्सेल की फाइल्स पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है। और इट इज़ इन अ फोल्डर दैट इज नेम्ड एज सैम्पल फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर है जिसका नेम है सैम्पल फोल्डर, उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन सबको मैनेज करना बेसिकली आपका फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट क्या है जो आप इनपुट डिवाइसेस का इनपुट दे रहे हो, आउटपुट क्या है जो आपको आउटपुट डिवाइसेस पे आउटपुट मिल रही है, इन सबको मैनेज करना। तो आप इधर से देख सकते हो कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है उसको मैनेज करना आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंडर आएगा। मैनेजेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं मीन्स आपका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, इन सब में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, या आपकी स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे हो सकता है, मीन स्टोरेज डिवाइस में अगर कोई चीज़ सेव हो रही है तो इसका मतलब है इट इज इनपुट फंक्शन। अगर स्टोरेज डिवाइस से कोई डाटा जो है वो रैम में आ रहा है एग्जीक्यूशन के लिए तो इट इज आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये स्टोरेज डिवाइस के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकते हैं जिसको मैनेज करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। एग्जाम्पल है 3 प्रोग्राम्स A, B and C विच आर यूजिंग प्रिंटर। कोई भी 3 प्रोग्राम्स हैं आपके रैम में और तीनों ने क्या यूज करना है, प्रिंटर यूज करना है, ठीक। तो नो ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड विच प्रोग्राम टू यूज द कंप्यूटर फर्स्ट, ठीक है। कौन सा आपका कंप्यूटर जो है, कौन सा प्रोसेस जो है वो प्रिंटर को पहले
यूज़ करेगा वो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में आएगा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज आपको नेम से पता है कि नॉर्मली हम हार्ड डिस्क को लेते हैं या बैकअप स्टोरेज जितनी भी है आपकी SSD, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज योर हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे डाटा को मैनेज करना इज नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। manages free space and storage allocation of user programs and data on SSD storage secondary storage device। जो भी आपकी secondary storage device है उन पे free space को manage करना। when you are talking about memory management, तो memory management में same यही functions हैं लेकिन वो RAM के बारे में होते हैं कि RAM में कौन सी free space है, RAM में कौन से process आगे सेव होंगे, कौन से program सेव होंगे, किस जगह पे सेव होंगे, ये मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे होगे कि हार्ड डिस्क में कितनी फ्री स्पेस है, हार्ड डिस्क पे अगर कोई प्रोग्राम हम सेव कर रहे हैं तो किस जगह पे सेव होगा, उसका कौन सा एड्रेस होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैनेज करना इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, प्रोग्राम ए इज रेडी टू स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। प्रोग्राम कोई भी ए है, प्रोग्राम कहाँ पे सेव होना है, हार्ड डिस्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम विल लुक फॉर द फ्री स्पेस एंड असाइन प्रॉपर स्पेस। कुछ प्रॉपर स्पेस देगा, असाइन प्रॉपर एड्रेस, एक एड्रेस देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो फ्री स्पेस देखे हार्ड डिस्क में किस जगह पे है जहाँ पे प्रोग्राम को सेव किया जा सकता है। ठीक है, और वो उसका एड्रेस क्या होगा, ये सारा मैनेजमेंट आपकी कहाँ पे आएगी, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट सिंपली क्या है कि जहाँ पे नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो नेटवर्क में क्या करना है आपने, मॉनिटर एंड मैनेजेस रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है नेटवर्क की, उन सब के रिसोर्सेज को मैनेज करना इज बेसिकली इट कम अंडर नेटवर्क मैनेजमेंट। क्रिएट्स यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। प्रिविलेजेस बेसिकली हम किस चीज़ को बोलते हैं, राइट्स को। यूजर ग्रुप्स, अगर आप कोई भी नेटवर्क में जब भी कनेक्टेड हो, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर इजीली कि जब आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो, बेसिकली यू आर कनेक्टेड टू अ मेन कंप्यूटर दैट इज सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, ये बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं जिनके थ्रू आप कनेक्टेड हो। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं डिवाइस दैट इज स्विच के थ्रू हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है आपने मेन कंप्यूटर दैट इज सर्वर कंप्यूटर। प्रिंटर भी अटैच है आपका। ठीक है, तो प्रिंटर एक ही है जो सारे कंप्यूटर्स यूज करेंगे। अब इसका काम है क्रिएट यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। मीन इन सब यूजर की, दीज ऑल आर यूजर, इन सब के ग्रुप्स, यूजर ग्रुप्स को बनाना मीन्स यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट करना। इस सर्वर पे सबके लिए अकाउंट्स क्रिएट हुए होंगे। जिसका आपने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि मैक्सिमम डिफरेंट यूजर जो है वो एक सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और सब अपने अपने अकाउंट्स के थ्रू इस पर लॉग इन करते हैं। ठीक, और लॉग इन करने में क्या होता है कि इनको प्रिविलेजेस, राइट्स मिलते हैं। ये कंप्यूटर्स कितना कुछ इस कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मीन लेट्स सपोज ये कंप्यूटर लॉग इन हो रहा है सर्वर कंप्यूटर पे, इसको क्या क्या राइट्स हैं, वेदर दिस कंप्यूटर यूजर इज अलाउड टू इंस्टॉल डिफरेंट सॉफ्टवेयर और नॉट। तो इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर या नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकते, ये सारे इसके राइट्स होंगे। सेम अगर नेक्स्ट यूजर के बारे में बात करें, नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो सेम यही है कि ये वाला कंप्यूटर जो है वो आपके प्रिविलेजेस कितने हैं, इसको किस किस्म के राइट्स मिले हुए हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं सर्वर पे सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है और कौन से को नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स हैं ये क्रिएट करना नेटवर्क मैनेजमेंट के अंडर आएगा। शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, लेट्स सपोज प्रिंटर है, इसका ये प्रिंटर है तो इसको शेयर करना बाकी सब यूजर्स के साथ, ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर आएगा। मीन्स हर कंप्यूटर को अलग से अपना प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिसोर्स जो है वो सबके साथ शेयर होगा। Another resource is the memory of the server। इसकी मेमोरी जो है वो बाकी सारे यूज कर रहे होंगे, बाकी कंप्यूटर ये सारे अपना डाटा जो है उसको सेव कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क के रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम इज टू मच लिंक्ड विद नेटवर्क मैनेजमेंट। जहाँ पे आप बात करोगे क्रिएट्स अकाउंट एंड गिव प्रिविलेजेस। आपने अभी नेटवर्क मैनेजमेंट में पढ़ा
कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, उन्हें प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नेटवर्क के बारे में भी बात कर सकते हो, आप सिंगल यूजर में भी बात कर सकते हो। नेटवर्क में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेटवर्क में प्रिविलेजेस देना क्या है, सर्वर का काम होगा। सेम अगर आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैंड अलोन कंप्यूटर में अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं। मीन्स आप गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक आप अपना पर्सनल अकाउंट बना लेते हो जिसमें आप पासवर्ड वगैरह लगा देते हो, एक आप गेस्ट अकाउंट बना देते हो। गेस्ट अकाउंट में क्या होता है कि आप उन्हें फिर प्रिविलेजेस राइट्स देते हो कि गेस्ट अकाउंट से अगर कोई लॉगिन हो रहा है आपके कंप्यूटर में तो वो उसको क्या क्या राइट्स हैं, वेदर ही और शी इज अलाउड टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर और ही और शी इज अलाउड टू यूज द सॉफ्टवेयर यू हैव इंस्टॉल्ड। तो ये सारे राइट्स प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन सिस्टम में आएगा, जहाँ पे आप पासवर्ड्स और अकाउंट्स के थ्रू अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर लेते हो। इंश्योर दैट privileges are being used as given by the administrator। कैसे राइट्स गिवन हैं वैसे ही यूज हो रहे हैं या नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही, कहीं पे जो है वो ब्रेक थ्रू तो नहीं हो रहा, आपके जो राइट्स गिवन हैं उन उसके अलावा कोई काम तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना है, इट इज बेसिकली कम्स अंडर द प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोवाइड पासवर्ड्स टू ऑल द यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उन सबको अपने अपने पासवर्ड्स प्रोवाइड कर देना। आप एक से ज़्यादा अकाउंट अपने कंप्यूटर पे बना लेते हो या आप सर्वर कंप्यूटर पे ही डिफरेंट यूजर्स के लिए अकाउंट्स बना देते हो, तो हर एक अकाउंट के साथ अपना एक पासवर्ड होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, यू ऑल यूज फेसबुक या आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हो, अपना ईमेल आईडी कोई भी यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है बेसिकली यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। उस सर्वर कंप्यूटर में अब क्या होगा कि आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको कोई आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, आप उस पासवर्ड के थ्रू जब लॉगिन करोगे तो सिर्फ आप जो है वो उस डाटा को देख सकते हो और कोई आपका डाटा नहीं देख सकता, ठीक है। कोई और अपने अकाउंट से लॉगिन कर रहा है, बेसिकली ही और शी इज लॉगिंग टूवर्ड्स सेम कंप्यूटर, ठीक है। एक ही कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, एक ही सर्वर के साथ लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन वो आपका डाटा देख नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पासवर्ड लगाने से डाटा जो है वो सिक्योर हो जाता है सब यूजर्स का, ठीक है। वो एक दूसरे से सिक्योर रहता है, आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हो, अपने डाटा में चेंजिंग्स कर सकते हो, दूसरे जो है वो अपने अपने अकाउंट्स में चेंजिंग्स कर सकते हैं। लास्ट वन इज कमांड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है, जो भी आप कमांड दे रहे हो उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इस चीज़ को हम कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं। कमांड इंटरप्रेटर क्या है, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसके थ्रू यूजर जो है वो इजीली कंप्यूटर को यूज कर सके, ये कमांड इंटरप्रेटर का काम है। रीड्स एंड एग्जीक्यूट कमांड एंटर एज टेक्स्ट थ्रू द कीबोर्ड। जो भी कीबोर्ड से आप डाटा एंटर कर रहे हो उसको रीड करना कि क्या चीज़ एंटर हो रही है और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना कि जो भी काम आपने लिखा है कीबोर्ड से, जो कमांड टाइप की है उसको फिर एग्जीक्यूट करना आपका कमांड इंटरप्रेटर का काम होगा। एग्जाम्पल क्या है, विंडोज़ में आप cmd.exe के नेम से एक फाइल होती है जिसको अगर आप रन करो तो एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाए, ठीक है। उस ब्लैक स्क्रीन पे क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कमांड्स टाइप करके एंटर कर रहे होते हो, ठीक है। एक होता है जिसमें हम विंडो को यूज़ कर रहे हैं, हम माउस के साथ क्लिक कर रहे हैं, हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में क्या होगा कि आप कमांड्स माउस से नहीं दोगे, आप टाइप कर रहे होगे अपने कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। कीबोर्ड से कमांड्स टाइप की जाएंगी और फिर जो है वो आप उन कमांड्स को आपका कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली दिस इज नोन एज कमांड इंटरप्रेटर, कि जो भी आप कमांड दे रहे हो उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना कि क्या कमांड है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करना, दैट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। वो कमांड जो भी आपने दी है, लेट्स सपोज आपने ओपन की कमांड दी है, ओपन ड्राइव ए, तो ए ड्राइव को ओपन करना, ये कमांड क्या होगा, रीड होगी, उसके बाद अंडरस्टैंड होकर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज command interpreter. This is all about our lecture. Thank you so much for listening. If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.